मैट्रिक्स में अब लास्ट हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोगों को डायगोनलाइजेशन ऐसा समझना है, लेकिन उससे पहले सिमिलर मैट्रिक्स ये जानना है, और उसको जानने के बाद लास्ट वर्क आपका मैट्रिक्स का वही डायगोनलाइजेशन कि कोई मैट्रिक्स दिया गया हो वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं, और क्या मीनिंग है डायगोनलाइजेशन का, तो उस पर हम आएंगे। लेकिन उसको समझने के लिए पहले सिमिलर मैट्रिक्स ये जानना जरूरी है। तो सिमिलर मैट्रिक्स क्या है, एक बार उसको हम आपको बता रहे हैं। तो कोई भी ये डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन को एक बार आप देखें, फिर उसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, यानी कोई दो मैट्रिक्स हो जो स्क्वायर मैट्रिक हो, यानी जितने रो हो उतने ही कॉलम हो। इस तरह के यदि दो मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स में जो यह मैट्रिक्स बी है वह बी ए का सिमिलर कहा जाएगा। यदि कोई आपको एक ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, तो आपको यह पी इनवर्स यानी ए का सिमिलर मैट्रिक्स यह बी तब होगा कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट लो तो वो 0 न हो। तो ऐसा क्यों कंडीशन जरूरी है? क्योंकि इसमें पी इनवर्स भी है। तो यदि पी इनवर्स में उसके डिटर्मिनेंट से हम डिवाइड करते हैं तो इसलिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो क्या है कि दो मैट्रिक्स ए और बी, ऐसे समझ लें, डिफिनीशन को आपके सामने रखा गया, लेकिन समझो कि हमारा कोई एक मैट्रिक्स ए है और बी है। ये दोनों सिमिलर मैट्रिक्स तब कहे जाएंगे जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी दोनों के रो और कॉलम दोनों इक्वल हो और दोनों का ऑर्डर सेम हो। यदि 3x3 का ये है तो यह भी हमारा 3x3 का होना चाहिए। 2x2 का है तो 2x2 का होना चाहिए। n×n का हो तो हमारा n×n का, यानी n रो और n कॉलम हो तो यही n ऑर्डर का हमारा यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यानी दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यह B जो होगा वह B A का सिमिलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। यदि आपको कोई एक ऐसा मैट्रिक्स मिले जो नॉन सिंगुलर हो, यानी उसका डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का ले तो 0 न हो, तो हम वो जो मैट्रिक्स मिले उसका इनवर्स मैट्रिक्स लो और उसमें जो यह मैट्रिक्स जिसका ये सिमिलर होना है उससे प्रोडक्ट करो, और फिर जो यह पी है उससे प्रोडक्ट करो। यानी एक मैट्रिक्स यही आपको ऐसा मिल जाए कि इसके इनवर्स को जिसका सिमिलर होना है उसमें प्रोडक्ट करो, और जो प्रोडक्ट आवे उसमें फिर पी को प्रोडक्ट करो। तब ये प्रोडक्ट जो आएगा वो यदि बी से डिनोट किया जाए तब यही बी ए का सिमिलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी सिमिलर तब होंगे जब हमको एक मैट्रिक्स ऐसा मिल जाए जो नॉन जीरो हो, यानी जिसको हम इनवर्स निकाल सकें। तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स में जिसका सिमिलर आपको पाना है उसमें ऑपरेट करो, और जो रिजल्ट आवे फिर जो पी मैट्रिक्स पाए हो उससे मल्टीप्लाई करो। तो ये रिजल्ट जो मैट्रिक्स देगा वही मैट्रिक्स आपका ए का सिमिलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और उसी को हम बी से डिनोट करेंगे। अब इस वर्क को हम एक एग्जाम्पल द्वारा करने जा रहे हैं। ए आपका यह एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो वह इसका जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमको निकालना होता है पी, वो कैसे पावे ये तो हमारे आगे का वर्क है। लेकिन अभी यह दिया गया है, यह ए दे दिया गया और यह एक मैट्रिक्स पी दिया गया है। तो अब हमको ये करना है कि इसका सिमिलर मैट्रिक्स क्या होगा। तो उसको करने के लिए देखो, जब P है तो इसका P इनवर्स निकालेंगे, और जब P इनवर्स निकाल लेंगे तो P इनवर्स में A से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें फिर P से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो वो मैट्रिक्स आया P इनवर्स AP
वो मैट्रिक्स ही इस ए का सिमिलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो वो वर्क हम करें तो यहाँ P गिवन है, लेकिन P न दिया गया हो तो इसका भी निकालने का वर्क है, वो तरीका है, वो हम लोग डायगोनलाइजेशन करेंगे तो उसमें वो चीज आएगा। इसलिए अभी यदि कोई P मैट्रिक्स दे दिया गया हो तब तो उसका सिमिलर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इस वर्क को हमको करना है। तो हमको पहले P को दिखाना है कि वो नॉन सिंगुलर हो। तो नॉन सिंगुलर कब होगा, जब उसका जो डिटर्मिनेंट हो वो 0 न हो। तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट P इज इक्वल टू, P का डिटर्मिनेंट लो, तब हमारा जो आया 1 3 3 और यह 1 4 और 3 फिर 1 3 4। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने का तरीका हमको मालूम है। यह 1 ये लिया और इसका प्रोडक्ट, तो यह 16 से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 7। तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 ऐसा लिया, फिर -3, तो यह रो यह कॉलम छूट गया तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 प्लस यह 3 लेंगे तो यह रो ये कॉलम छूटा तो 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 ऐसा आया। तब यह वैल्यू ये आपका 7 हो गया और यहाँ से 4 माइनस 3 1 तो -3 हुआ और यहाँ से -3 हो गया, यानी यह टोटल हमको क्या दे दिया 7। ये हमारा +3 है। अच्छा ये देखो, ये देखिए ये हमको 1 दे दिया, -3 और -3, ये -6 हो गया तो 1 आ गया। तो अब यह 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, इसलिए देयरफॉर डिटर्मिनेंट, देयरफॉर P इज नॉन सिंगुलर। पहले हमने ये दिखाया ये सिंगुलर नहीं है, क्योंकि सिंगुलर हो जाएगा तो P इनवर्स नहीं निकल पाएगा। अब हमको P इनवर्स निकालना है, तो P इनवर्स निकालना इंटर लेवल का वर्क है, इंटर लेवल पे आया हुआ है। वो कैसे निकालते हैं, तब देखो जो भी हमारा मैट्रिक्स है हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो और जो कोफैक्टर होगा उसको फिर एक मैट्रिक्स बनाओ और उसका ट्रांसपोज करो। तो जब ट्रांसपोज करोगे तो वो जो ट्रांसपोज होगा वही हमारा इसका एडजॉइंट कहलाता है और उस एडजॉइंट में इसकी डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो तब तुम्हारा इसका P इनवर्स निकलेगा। तब हम कोफैक्टर ऑफ P टू डिटरमिन P इनवर्स we find cofactor A11। कोफैक्टर को इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल में A11, A12, A13, या A21, A22, A23 एंड सो ऑन आगे का। लेकिन उसके कोफैक्टर को A11 के कोफैक्टर को कैपिटल में डिनोट करेंगे A11। तो इसमें आपका जो आता है वो -1 और यह रो प्लस कॉलम, तो यह 1 + 1 ये तो साइन हुआ और इसका कोफैक्टर। तब आप क्या करो कि इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, तब आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट यह 4 3 और 3 4 ऐसा है। तो ये आपको -1⁻², तो ये +1 और 4 - 9 16 और -9 दैट इज 7। यह A11 ऐसा निकल आया।
ऐसे ही आप निकालोगे A12, तो यह -1 टू द पावर 1 प्लस 2। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इसको छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 3 1 4 1 3 1 4। अब आप देखोगे तो ये हमारा आड पावर है तो माइनस, तो यह माइनस, इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 और -3, तो यानी यह -1। ठीक है ये। फिर इसके बाद से A13, तो -1, तो 1 प्लस 3 यह है। और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 4 1 3 1 4 1 3। अब ये देखो पावर हमारा इवन है तो प्लस आ गया, और तब यह 3 -4 यानी -1, तो यह -1 ऐसा है। फिर इसके बाद से अब सेकेंड का, तो A21, तो A21 तो यह माइनस देगा, A21 माइनस, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 3 3 3 4, ये वैल्यू आएगा। तो यहां से 12 और -9 दैट इज 3। ठीक है, ये माइनस, देखो ये -3। ठीक है ये। अब इसके बाद से A22, तो A22 जब हम निकालेंगे तो 2 + 2 4 इवन हो गया, तो प्लस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 3 1 4, तो 1 3 1 4, तब यह वैल्यू 4 -3 दैट इज 1, यह आ गया। अब A23 आड आएगा, तो यह माइनस सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 3 1 3, ये वैल्यू 0। अब हमने A11 A12 A13 A21 A22 A23 ऐसा हमने निकाल लिया। अभी हमको निकालना है थर्ड रो का, तो थर्ड रो का यही निकालो आप, तो यहां से नाउ A31, तो 3 और 1 4, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 4 3 3 3 4 3, इसको सॉल्व करो तो 9 और -12, तो 9 -12 दैट इज -3, ये आ गया। अब यह A32, तो यह माइनस देगा, 3 और 2 ऐड हो गया, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 3 1 3, तो ये 1 3 1 3 यह 0, और लास्ट आपका A33। ठीक है ये, तो ये प्लस आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 1 4 1 3 1 4, तब यह वैल्यू 4 -3 दैट इज 1। तो ये सब हमने निकाल लिया। तो अब इस मैट्रिक्स को, यानी मैट्रिक्स आप को फैक्टर तो आपको
7 -1 -1, ऐसा आ गया। इसके बाद से सेकेंड रो, तो -3 1 0 -3 1 0 और -3 0 1 -3 0 1। ये तो आपने कोफैक्टर्स का मैट्रिक निकाला, लेकिन इसका एडजॉइंट इसी का ट्रांसपोज आता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ, अच्छा इसको ऊपर लिखते हैं, तो इसी का ट्रांसपोज जो आपका कॉलम है वो रो, तो 7 -3 -3 और यह -1 1 0 -1 1 0 और यह -1 और 0 1। पहले कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर में हम ट्रांसपोज कर देंगे उसका, तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। अब ए नहीं निकाल रहे हैं, हम पी निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पी। यह एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पी, क्योंकि पी इनवर्स निकालना है, ये सब पी का ही निकाले हैं हम लोग। तो उसके बाद से पी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट पी और अपान डिटर्मिनेंट ऑफ पी, ये आएगा। तो एडजॉइंट पी तो हमारा यही है, और डिटर्मिनेंट पी 1 आया था, तो यहाँ से यह वैल्यू, यह 7 -3 -3, यह -1 1 0 और -1 0 1 और बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी 1 आया है, तो हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आए, तो पी इनवर्स निकाल लिया। अब हमको पी इनवर्स ए यह निकालना है, और तब जो आएगा उसमें पी से फिर प्रोडक्ट करेंगे। पी इनवर्स ए पहले यह निकालेंगे, तो पी इनवर्स ए, तो ये वैल्यू आया आपका 7 -3 -3, यह -1 1 0 -1 0 1, ये तो हमारा पी इनवर्स निकला। अब यह ए, तो ए आपका गिवन है 2 2 1 1 3 1 और 1 2 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करने पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 7 × 2 14 और -3 × 1 -3 और -3 × 1 -3, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसके बाद से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यह 7 × 2 14 -3 × 3 -9 और -3 × 2 -6। फिर इसके बाद से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 7 -3 और -6, ऐसा है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 +1 और 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -2 +3 और +0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो -1 +1
और +0, ऐसा आ गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2, 0 और 1। सेकेंड रो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो -2 +0 और +2। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -1 +0 और +2, यह आया। फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 14 है और ये 6 है, तो 8। उसके बाद से ये 9, तो ये -1, 14 है और -15, तो -1। और ये आपका -9 हुआ और +7, तो -2। फिर यह -2 + 1, तो -1। और यह +1 और ये 0। फिर यहाँ से -1, फिर यह वैल्यू 0 और फिर यह वैल्यू +1। तो यह हमने निकाला P इनवर्स A, P इनवर्स A। और फिर अब हमको करना होगा P इनवर्स A और P, ये वैल्यू, और P इनवर्स AP, तो P इनवर्स A जो वैल्यू आया है तो उसको लिखो, तो वह है 8 - 1, 8 - 1 -2, फिर यह -1, यह 1 0 और -1 0 1। P इनवर्स A की वैल्यू, और फिर इसमें P से करेंगे, तो P है आपका 2 2 1, नहीं 1 3 3, 1 3 3, 1 4 3, 1 3 4। अब इसको कैलकुलेट करो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 -1 -2, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 24 -4 और -6। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 24 -3 और -8। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 +1 और 0। फिर उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -3 +4 और +0। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो -3 +3 और +0। अब हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 +0 और +1। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो -3 +0 और +3। फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो -3 +0 और +4। अब इसको कैलकुलेट करो,
तो ये वैल्यू 5, ये वैल्यू 14 और यह वैल्यू 13, फिर ये वैल्यू 0, यह वैल्यू 1 और ये वैल्यू 0, फिर यह वैल्यू 0, यह भी 0 और यह वैल्यू 1। यही हमारा B होगा, यानी जो गिवन A है उसका सिमिलर मैट्रिक्स। तो देयरफॉर B इज इक्वल टू P इनवर्स AP इज इक्वल टू 5, 14, 13, 5, 14, 13, 0, 1, 0 और 0, 0, 1 इज सिमिलर मैट्रिक्स ऑफ ए। यही ए का हमारा सिमिलर मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी ये कैलकुलेशन ही है, इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है। ए यदि दिया है और पी दिया है तब तो सिमिलर मैट्रिक्स निकालना हमको आसान है, लेकिन जब पी नहीं दिया रहता है तब हम कैसे पी निकालते हैं, ये आगे का वर्क डायगोनलाइजेशन में हम करेंगे इसको। तब तक किसी भी मैट्रिक्स का सिमिलर मैट्रिक्स क्या हुआ ये हम लोग समझ लें। अब डायगोनलाइजेशन ऐसा हमको समझना है, लेकिन उसको समझने के पहले ये कुछ डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन पूछा जाता है तो आप इसको लिख लेंगे। अदरवाइज इस चीज को समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी एक मैट्रिक्स यह ए आपको दिया गया है और ये पूछा जाए कि यह डायगोनलाइजेशन प्रोसेस को सेटिस्फाई करेगा या नहीं, या ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं, तो यानी जो यह मैट्रिक्स ए है वह डायगोनलाइजेबल है या नहीं, इसको हम करने के लिए क्या करते हैं कि इस ए का एक ऐसा मैट्रिक्स हम पावे कि उस मैट्रिक्स, जैसे इसके पहले सिमिलर मैट्रिक्स हमने कहा कि यदि कोई भी ये मैट्रिक्स हमारा ए किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए। सिमिलर अभी हम लोगों ने समझा है कि कोई भी एक मैट्रिक्स हो, ये मैट्रिक्स यदि सिमिलर हो जाए किसी डायगोनल मैट्रिक्स के, तब हम कहेंगे कि यह जो ए है वो डायगोनलाइजेबल है। अब यह डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स यानी जो डी है, इसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम डी से डिनोट करेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब वह मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट, ये डायगोनल का यह एलिमेंट, यह एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये नॉन जीरो हो, लेकिन शेष अन्य ए हमारा जीरो हो जाए, तभी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी डायगोनल मैट्रिक्स अब आर्डर चेंज होता है, जैसे हमारा सेकेंड आर्डर का रहेगा तो केवल इतना ही, थर्ड आर्डर का है तो ये, यानी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट हमारा 1 होता है, से सब जीरो होता है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में फर्क ये होता है कि जो जीरो उसमें होता है वो इसमें भी रहेगा, लेकिन उसमें डायगोनल के एलिमेंट आइडेंटिटी में केवल 1 होता है, यहाँ हमारा 1 के अतिरिक्त कोई एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, ये तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। अब दो चीजें हुआ, आपने डायगोनल मैट्रिक्स यह समझ लीजिए कि कोई भी हमारा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब हुआ, इसको आपने समझ लिया कि जो डायगोनल के लीडिंग डायगोनल है उसके एलिमेंट हमारे नॉन जीरो रहे और शेष हमारे जीरो हो जाए, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। अब कोई मैट्रिक्स यह ए डायगोनलाइजेबल तब कहा जाएगा जब यह सिमिलर हो, तो जिस मैट्रिक्स के सिमिलर हो डायगोनल मैट्रिक्स हो, तब हम कहेंगे कि यह ए इज डायगोनलाइजेबल। अब यह सिमिलर हो तो यह ए किसी भी मैट्रिक्स के सिमिलर कब होगा कि हमको एक
मैट्रिक्स P ऐसा मिल जाए कि यह A जो है वह यानी A सिमिलर उस मैट्रिक्स के होगा कि हमारा यह एक मैट्रिक्स ऐसा मिले P इनवर्स और फिर यह जो A है वह और P, यह जो मैट्रिक्स आएगा वही इस A का सिमिलर कहलाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स आवे वो मैट्रिक्स हमारा D हो जाए। D हो जाए इसका मतलब उसके डायगोनल के एलिमेंट ही नॉन जीरो रहे और सब जीरो हो जाए, तब हमारा यह A जो होगा वो डायगोनलाइजेबल कहलाएगा। फिर से समझो, A डायगोनलाइजेबल कब होगा? जब A सिमिलर हो डायगोनल मैट्रिक्स के। तो यह A सिमिलर हो डायगोनल मैट्रिक्स के, देन यह A और D A सिमिलर हो जाए तो यह D जो आएगा, जो इसका सिमिलर है वो कैसे आता है कि एक मैट्रिक्स, अभी सिमिलर हम लोग समझा कि A और B ये सिमिलर हुआ था कब? जब एक P ऐसा मिल जाए कि P इनवर्स A और P यह B के इक्वल हो जाए, तब A और B आपका सिमिलर मैट्रिक्स होगा। तो अब यह A डायगोनलाइजेबल तब होगा जब A सिमिलर हो डायगोनल मैट्रिक्स के। तो यह A जिसके D के सिमिलर हो, तो यह D के यह सिमिलर कब होगा? जब हमको एक मैट्रिक्स ऐसा मिले कि इसका इनवर्स A और फिर यह मैट्रिक्स जो है इसकी जो वैल्यू आएगा वही हमारा D हो, और यह D की क्या प्रॉपर्टी हो कि उसका जो डायगोनल हो उस डायगोनल में नॉन जीरो और सब जीरो हो जाए। इट मीन्स A is said to be diagonalizable if there exists a non-singular matrix P such that P inverse AP is equal to a diagonal के एलिमेंट A नॉन जीरो रहे और हमारा सब जीरो आ जाए, तब ये हमारा डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। और यदि यह A सिमिलर हो जाए तब हम कहेंगे कि यह डायगोनलाइजेबल है। यानी सिमिलर निकालना आपको मालूम है, यदि B A का जो सिमिलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स रहे तब यह हमारा डायगोनलाइजेबल है। तो अब इसमें जो P आता है वो P हमारा डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स कहलाएगा। यह जो P है वो हमारा डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स कहलाएगा। और जो यह प्रोसेस है, यानी कौन सा प्रोसेस कि A सिमिलर हो जाए डायगोनल मैट्रिक्स के, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि A है तो एक मैट्रिक्स आपको पाना होगा, और कैसा मैट्रिक्स कि P इनवर्स A इसकी वैल्यू डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए, तब जब यह A एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाएगा तो ये जो A से डायगोनल मैट्रिक्स तक पाने का जो प्रोसेस है वही हमारा डायगोनलाइजेशन कहलाएगा। तो हमारा डायगोनलाइजेशन यानी तीन चीज, डायगोनलाइजेबल कोई मैट्रिक्स हो जाए, तो कोई मैट्रिक्स A डायगोनलाइजेबल तब होगा जब वो डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो। अब ये सिमिलर कब होगा? इसका सिमिलर तो एक मैट्रिक्स ऐसा मिले कि जिसका इनवर्स A और यह इसकी जो वैल्यू आएगी वही इसका सिमिलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये वैल्यू डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए तब हमारा A डायगोनलाइजेबल होगा। अब जो यह P हम पाते हैं, एक कैसा P कि उसका इनवर्स A और P जो मैट्रिक्स दे वो हमारा डायगोनल के एलिमेंट ही नॉन जीरो रहे और सब जीरो हो जाए, यानी ये हमारा A डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो यह मैट्रिक्स ऐसा देता है उसी मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स कहेंगे। ये डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स हुआ P और A डायगोनलाइजेबल हुआ यदि ये हमारा सिमिलर हो जाए डायगोनल मैट्रिक्स के, और जो A से डायगोनल मैट्रिक्स तक पाने का जो प्रोसेस है वो हमारा डायगोनलाइजेशन कहलाएगा। तो ये हमारा डिफिनीशन है। अभी इस डिफिनीशन को हम लोग प्रॉब्लम आगे करेंगे। अभी इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कोई भी हमारा मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल कब होता है। पहले ये कंडीशन हम लोग जानेंगे और कंडीशन जानने के बाद तब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट वर्क